चलिए, कहाँ तक हो गया था यार? 41 तक हो गया था आई थिंक मेरे हिसाब से, है ना? तो आगे बढ़े। सब कुछ ठीक है? साउंड वगैरह तो आ रहा है ना? लग तो रहा है। चलो, 41 तक हो गया था, हो गया था। अब 42 की बात करते हैं। 42 में बताऊं तो इसके पहले मैं इसका कंसेप्ट सिखा दूं आपको, पहले समझिए। पहले 42 क्वेश्चन बताने के पहले ऐसे क्वेश्चन का एक कंसेप्ट समझिए। पहले क्या हुआ कि उनका पहले क्वेश्चन समझिए प्लीज़। देखिए, उनका कहना यह है कि एक ऐसे ब्लॉक है, एक नीचे वाले का मास दिया 5, ऊपर वाले का 3। इसका मास 5 kg और इसका मास 3 kg। यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है, यहाँ कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। म्यू कितना दिया है? म्यू दिया है 0.6 दिया है, ठीक है। अब उनका कहना यह है फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे वाले पे फोर्स लग रहा है, F। अच्छा, F उन्होंने दे के रखा हुआ है 24 न्यूटन का फोर्स दे के रखा है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आया करें तो सबसे पहले देखा करिए कि जो ये 24 न्यूटन है, अगर इतना लगाया जा रहा है तो क्या ये ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक कहीं निकल तो नहीं जाएगा पीछे, मतलब कि ये ब्लॉक कहीं इसके ऊपर स्लाइड तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आया करें तो करने का एक अपना ट्रिक होता है। देखिए पहले समझिए, ठीक है, समझिए सेम क्वेश्चन को पहले समझिए कंसेप्ट वाइज। जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसने बोला ये 5 kg और ये बोला 3 kg। फोर्स F क्या है लग रहा। अब इस F की वैल्यू निकालनी है कि कितने तक ये दोनों साथ चलेंगे। पहले समझ मेरी बात को। हम मान लेते हैं कितने से मूव कर रहा है, या A से मूव कर रहा है। यहाँ का जो म्यू है वो दिया हुआ है 0.6। स्टार्टिंग में मैं ये मान लेता हूँ, स्टार्टिंग में ये मान लिया जाता है ऐसे क्वेश्चंस में कि ये पूरा एक सिस्टम है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। ये पूरा एक सिस्टम है जिससे क्या हो रहा है, साथ चल रहे हैं। समझिए बात को। तो इस पूरे सिस्टम में कितने, कौन कौन सा मास है? एक 5 kg का और एक कौन है? 3 kg का। खींच कौन रहा है इसको? F खींच रहा है। तो F इक्वल टू M इंटू A। तो M ये हो गया M बाई इस सिस्टम का मास, तो 5 + 3 इंटू A। तो A इक्वल टू हो गया F बाई 8। क्लियर? समझिए बात है ना पहले। उसके बाद ये देखिए, इसको अलग अलग बनाइए। जैसे ये बनाया हमने और ये बनाया। ये नीचे वाला है आपका 5 kg, इस पे फोर्स F लगा रहे हैं। तो ये इस पे ये भी भाई हमने क्या बोला है, दोनों साथ चल रहे हैं, मतलब ये भी आगे चल रहा होगा। भाई दोनों आपने बोला है ना स्टार्टिंग में कि तो भाई दोनों सिस्टम क्या हो रहा है, A से मूव कर रहे हैं। तो इसको खींच कौन रहा होगा? एक्चुअली जब ये आगे की ओर पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये इसके ऊपर यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा। ये फ्रिक्शन कौन सा है? साथ चल रहा है, इसका मतलब ये स्टैटिक नेचर का है। मैक्सिमम तक पहुँचा है नहीं पहुँचा है एक अलग बात है, बट है कौन सा है? स्टैटिक नेचर का है, ठीक है। आगे सुनिए। अब ये इस पे लग रहा है तो ये कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। ये कितना है बेटा? 3 kg और चल कितने से रहे हैं? A से आगे चल रहे हैं। यहाँ पे कौन काम कर रहा होगा यार? यहाँ पे नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा। अब कहानी पकड़िए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, आराम आराम से। अब ये जो है आपका 5 kg, इस पे आगे की ओर फोर्स F लग रहा है, पीछे की ओर स्मॉल f लग रहा है, ठीक है। किसी भी एक को ले लीजिए, किसी भी एक ब्लॉक को। यहाँ पर ऊपर से क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है। अच्छा, m कितना होगा? नॉर्मल वैल्यू क्या सिखाया था? ऊपर कितना है? 3 kg, तो नीचे कितना आ जाएगा? ये नॉर्मल कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन का हो जाएगा। नॉर्मल कहाँ का? यहाँ इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का नॉर्मल। तो यहाँ पर n कितना होता है? ऊपर का m लिया करिए, इंटू g कर दिया करिए, ठीक है। आगे देखिए, तो n लग रहा है। अब बताइएगा सोचकर, कितने से मूव कर रहा है? यह A से आगे मूव कर रहा है। मतलब ये है कि F माइनस F, ये वाला फोर्स माइनस F, भाई ये वाला फोर्स, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, इक्वल टू M इंटू A हो जाएगा, ठीक। तो ये F माइनस F, व्हाट इज A? A कितना बेटा? ये दिया हमने इधर निकाला लिया था ना, F बाई 8 निकाल, तो यहाँ से स्मॉल f निकाला जाता है, ठीक है। तो स्मॉल f कितना हो गया? F माइनस 5F बाई 8। क्या किया मैंने? इसको इधर कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 3F बाई 8। क्लियर है? यानी इतने का फ्रिक्शन काम कर रहा है। आगे सुनिए, अगर मैं ये कहूँ कि बताइए मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस ऑफ 5 kg एंड 3 kg, 5 kg और 3 kg जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इनके बीच में कितने का मैक्सिमम स्टैटिक लग रहा है, मतलब कि जब तक दोनों साथ चल रही हैं। तो F मैक्स क्या होगा? म्यू, म्यू कहाँ का बेटा? यहीं का म्यू और यहीं का n, इसलिए मैंने वहाँ पहले n लिख के रख लिया, 30 लिख लिया था। क्लियर है? तो म्यू s इंटू n, यहाँ पर जो ये F मैक्स आएगा, म्यू एस कितना है? 0.6 और n जो है कितना है? 30 है। तो ये F मैक्स कितना है? F मैक्स आई थिंक 18 न्यूटन करके आ रहा है। बोलो बेटा,
यस न्यूटन लिखा है भाई, देख लीजिएगा, राइटिंग थोड़ी समस्या है मेरे साथ। तो ये एफ मैक्स कौन सा एफ है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 18 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। अब ये कहना ये है कि इफ़, समझिए बात को, इफ़ 3 kg डज नॉट स्लाइड ओवर 5 kg, उस केस में जो ये स्टैटिक है वो मैक्सिमम स्टैटिक से क्या होना चाहिए, कम, तभी तो तब तक क्या होता है भाई, ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं हो रहा, बस साथ चल रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन आपने निकाला है उसकी वैल्यू एफ मैक्स से कम हो या बराबर चलेगा। अब बताइए ये कितना है, ये कितना है 3f/8 लेस देन एफ मैक्स कितना है भाई साहब, 18 है, ठीक है। एफ कितना आ गया बताइए, 3 काट दीजिए, 3 6 48 हो जाएगा, 48 न्यूटन। और एफ की बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितनी, ये कौन सा है, एफ मैक्स, कैपिटल एफ है, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, यानी देखा जाए तो ये 48 न्यूटन तक यदि आप लगाएंगे तब तक ये दोनों साथ चलेंगे। और आपने लगाया कितना है, ये 24 न्यूटन का ही लगाया है, और मतलब यह है कि आप 24, 25, 26 करके 48 तक जा सकते हैं। जब 48 तक आप पहुंच जाएंगे तब इनके बीच में कौन काम करेगा, मैक्सिमम स्टैटिक काम करना चालू कर देगा। कितने का है, 18 का है। अभी आप कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी आप बहुत कम है, सॉरी कहाँ गया, हाँ 48 तक आप लगा सकते हैं, लगा कितने का रहे हैं, 24 का लगा रहे हैं, यस, यानी यहाँ तक साथ चलेंगे और आप उससे कम ही लगा रहे हैं। जब कम ही लगा रहे हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा आपका, 3f/8 का होगा। यहाँ तक लगाएंगे, यहाँ तक लगाएंगे तो कितना होगा, 18 न्यूटन का होगा। लेकिन आपका जो फोर्स लग रहा है कितने का है, 24 का ही लग रहा है। जो 24 क्या है, 48 से बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि उस अभी तक जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा वह स्टैटिक होगा, न कि मैक्सिमम स्टैटिक होगा। और आपने स्मॉल एफ वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, कितना, 3f/18। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 3/18, ठीक है, सॉरी 3/8 है, सॉरी 3/8 8 है ना यहाँ पे, और इंटू जो f है कौन सा वाला आएगा, ये वाला आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, 24, बोलो क्लियर है, यस। अब बताइए f कितना हुआ, 8 3 3 3 9। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा वो 9 न्यूटन का फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, कब, जब 24 का लगा रहे होंगे, ठीक है। और 24 यहाँ पर रख देंगे तो 8 3 ये की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी पूरा सिस्टम मूव कर रहा है कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। बोले क्लियर हुआ क्या। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए सबसे पहले स्टार्टिंग में सपोज करा करिए दोनों साथ चल रहे हैं, पहले ए निकालिए, ए से फिर क्या करा करिए, इसका क्या निकाल लिया करेंगे अपन, बोलिए, स्मॉल एफ। अच्छा ऐसा नहीं है, हमने यहाँ पर जैसे इसको लेकर किया, स्मॉल एफ निकाला, आप ऊपर कर सकते थे, ऊपर करेंगे तो क्या जाएगा, इसको कौन खींच रहा है, स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ इक्वल टू क्या था, 3 × ए, तो ही आता 3 × ए, ए कितना हो गया, f/8, तो स्मॉल एफ क्या आता, 3f/8, यही आ जाता है ना। तो ऐसा नहीं क्या मैंने इसको लेकर किया, इसको लेकर करें सॉल्व, चाहे इसको लेकर सॉल्व करें, स्मॉल एफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से करा करेंगे, कंफ्यूज जाएंगे बच्चे आप, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसी क्वेश्चन में अपन एक बात और भी कर लेते हैं, जब नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, फिर भी अपन कर लेते हैं, ठीक है, करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये जो फोर्स उन्होंने लगाया हुआ है नीचे वाले ब्लॉक पे, अगर ये फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा होता तो कंडीशन क्या बनती। अगर मान लीजिए कि ये ऊपर वाले फोर्स पे लग रहा होता 24 न्यूटन का, सेम क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि ये बताइए फ्रिक्शन क्या होगा, पूछ लिया। तो फिर वही तरीका तो वही है अभी भी भाई साहब, कि भाई आप तो स्टार्टिंग में मान लिया करो ऐसे क्वेश्चन में कि भाई साहब ये जो है आपका 5 kg है और ये 3 kg है, ये F लग रहा है। तो आप स्टार्टिंग में मान लिया करो कि पूरा एक सिस्टम है और ये सिस्टम किससे मूव कर रहा है, एक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कितने का है, A का है। तो F इक्वल टू क्या हो गया, ma मतलब 5 + 3 × A, तो A इक्वल टू आ गया F/8 आ गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को अलग अलग करके, पहले इनको थोड़ा सा अलग अलग कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल सही, घबराने वाली बात नहीं बेटा, है ना। ये देखिए ऐसे कर दीजिए, ये जो है आपका 3 kg और ये है आपका 5 kg फोर्स लगा रहा है ऊपर। जब ये आगे जा रहा था इसे, भाई ये जो 5 kg वाला भी तो आगे जा रहा है, बट फोर्स आप यहाँ लगा रहे हैं, तो इसको कौन खींच रहा होगा, इसे खींच रहा है आपका ये फ्रिक्शन जो लग रहा है स्टैटिक।
तो ये आगे लग रहा है तो कहाँ लग जाएगा, यह पीछे क्यों लग जाएगा, जा कहाँ रहा है, ए से। अब यहाँ का नॉर्मल निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल कौन लगा रहा होगा, ये वाला है ना। तो n इक्वल टू नॉर्मल जो है अब कितना है, वो वही पुराना ही 30 न्यूटन है। किसी से सॉल्व कर लीजिए, इससे इससे सॉल्व कर लीजिए, इस बार इससे कर लेते हैं, ठीक है। भाई क्या हो जाएगा, इसे कौन खींच रहा है, F कौन सा है, फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक। तो F इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू ए हो गया। तो ए कितना आ गया, ये आपका ये रहा, कितना है F/8, ठीक है। और आप F मैक्स निकाल लीजिए, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सर्फेसेस ऑफ द ब्लॉक्स। तो 5 kg एंड 3 kg, बताइए क्या हो जाएगा। आई थिंक वो कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। यहाँ पर जब आप F मैक्स निकालेंगे दैट इज 0.6, वो म्यू एस है 0.6। एन कितना हो जाएगा, एन 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 एम जी, एन कितना है दिया था ना कहीं पे, ये 30 न्यूटन है ना। ये कितना हो गया आपका 30, F मैक्स, F मैक्स आ गया 18 न्यूटन, आपका F मैक्स आ गया। अब क्या बोलेंगे, ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो मैक्सिमम स्टैटिक से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। तो ये कितना है बेटा आपका 5F/8 इज लेस देन कितना है बेटे, 18 का है। तो F इज लेस देन, बोलिए 18 इंटू ये बाई 5। बोलो क्लियर है क्या, यस यार बताइए पहले, अरे बोलो यार। 18 8 से कितना होता है, कितना होता है भाई, 124 होता है क्या, देख लीजिए ना भाई, मल्टीप्लाई करने का दिक्कत है। 64 6 8 1 2 10 124 हुआ ना। ये कितना आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है, हद हो गई यार किस चीज़ की। 64 ये हो गया, 8 1 8 2 10 14, अच्छा सॉरी 144, सही है ना। 64 6 4 आ गया, 6 8 कम 8 2 10 तो 14, सही तो है यार, कुटर आ रहे हो। तो F इक्वल टू क्या हो गया 144 बाई क्या हो गया 5। तो F बताओ कितना हो गया, 5 3 ज़ा 15, 4 आ गया, 5 9 ज़ा नहीं आएगा, 5 8 ज़ा 40 और फिर 5 8 ज़ा 40। देख लो 5 3 ज़ा कहाँ से हो गया, 5 2 ज़ा ना आएगा, 5 2 ज़ा 10 4 5 8 ज़ा 40, फिर ये पॉइंट 5 8 ज़ा 40, सही है। तो ये बताइए F मैक्स कितना आ गया, तो F मैक्स आपका आ गया, सोचिए 28.8। भाई साहब कैलकुलेशन देख लिया करें, कैलकुलेशन में भाई साहब इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। 28.8 न्यूटन, मतलब ये है कि, और आप लगा कितने का रहे हैं 24 का, यानी आप 28 तक लगा सकते हैं, यानी अभी भी ब्लॉक क्या होगा उसके साथ चलेगा। अब अगर चलेगा इसका मतलब जो F है वो F मैक्स नहीं होगा। अगर 28.8 तक लगा देंगे तब कितना हो जाएगा फ्रिक्शन आपका, F मैक्स हो जाएगा 18 न्यूटन हो जाएगा। अब 18 से तो कम ही आएगा, कितना आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। तो F कितना हो जाएगा 5F बाई कितना हो जाएगा 8। तो 5 8 कितने का लग रहा है 24 का लग रहा है, 8 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 8 3 ज़ा 5 हो जाएगा, 15 न्यूटन का फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, दोनों साथ चल रहे होंगे। क्लियर है क्या यहाँ पर, यस जेंटलमैन। कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लिया करिए, अपना कंसेप्ट बिगाड़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ओके। 42 की बात हो रही थी, अब हम बात करते हैं 43 के, ठीक है। देखिए 42 का फोर्स नीचे लगा हुआ था, मगर मैंने ऊपर इसलिए बता दिया कि मान लीजिए सपोज करो क्वेश्चन बोल दिया कि भाई ऊपर लग रहा है तो क्या होगा, हमें कैसे सोचना, कैसे आना चाहिए। देखिए अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, प्लीज समझना पड़ेगा 43 को, फिर बात करते हैं। देखिए 43 में ऐसे तो उन्होंने लगाया कुछ ऐसा है, फिर अपन बात करते हैं कि क्या क्या हमको सोचना आना चाहिए। ऐसे दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, एक का मास 8 एक का मास 2। इस वाले का मास दिया हुआ है 8 kg और इस वाले का मास 2 kg, और नीचे वाले फोर्स लग रहा है 30। ये जो F लग रहा है वो है 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऊपर है 0.3, नीचे है 0.5, ऊपर है 0.3 और नीचे है 0.5। यहाँ पर जो μ1 लिखा है 0.5 का दिया है बेटा, और यहाँ पर जो μ2 है वो 0.3 का दिया है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। इन द सिस्टम शोन इन द फिगर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स इज।
तो पूछ रहे हैं कि यहाँ का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितने का है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन को आप समझा करिए, फिर समझिए मेरी बात को। देखिए आप समझिए, पहले आप कितने का लगा रहे हैं, 30 न्यूटन का लगा रहे हैं फोर्स। तो पहले ये तो देखिए, अगर 8 kg वाला ब्लॉक स्लाइड जब करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ का फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा अपना, यस। और यहाँ क्या लगा कर फ्रिक्शन लगा कर रखे हुए हो, चेक करो पहले कि कितने फोर्स पर ये स्लाइड कर जाएगा। सुनो पहले आराम से अगर आप ध्यान से देखिए, ये ऐसे है और ये ऐसे रखा हुआ है। ऊपर लग रहा है 2 kg का, ये 2 है भाई साहब, ऊपर लग रहा है आपका 2 kg का और ये लग रहा है 8 kg का। ये जो बेटा फोर्स है ये F मान लिया फिलहाल के लिए, ठीक है, ठीक है। इस समय यहाँ बताइए F लग रहा है, यहाँ का नॉर्मल कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ का नॉर्मल कितना होगा, मैं इसको N1 में देता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो नॉर्मल आएगा वो 8 + 2 10, 10 × G mg, 10 × 10, तो ये हो जाएगा आपका 100 न्यूटन का नॉर्मल लग रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो आपका जवाब आना चाहिए था μs × n, n को हमने n1 बोल के रखा हुआ है, तो ये आपका आ गया 0.5, ध्यान दीजिएगा। तो ये F max 0.5 × 100, तो यानी इसका मतलब ये है कि F max आना चाहिए था 50 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि यदि आपका जो ये फोर्स है 50 न्यूटन तक, तो क्या होगा, ये स्लाइड नहीं करेगा, मैक्सिमम 50 न्यूटन। इससे ऊपर लगाएंगे तो स्लाइड कर जाएगा, ठीक। अभी कितना दिया है 30, तो स्लाइड तो सिस्टम स्लाइड ही नहीं कर रहा है। जब स्लाइड ही नहीं कर रहा है, आप एक बात बताइए, ऐसे इस पर आप कितने का लगा रहे हैं, F30 का लगा रहे हैं, और ये स्लाइड ही नहीं कर रहा है, तो इनके बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अगर स्लाइड कर जाता तब यहाँ क्या आता, फ्रिक्शन आना चालू हो जाता। क्लियर बात समझ में आ गई। तो इस पे तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, यहाँ तक कि आप 50 तक पहुँच जाएंगे तब भी कोई, इनके बीच कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। +50 जाएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स आना चालू हो जाएगा। क्लियर है क्या। 50 तक क्या होगा, दोनों साथ चलेंगे, सॉरी साथ बोल रहा हूँ, चलेंगे ही नहीं, ये भी मूव नहीं करेगा, इसके ऊपर बैठा हुआ है तो मूव करने कोई सवाल ही नहीं होता, तो यहाँ कोई फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। स्लाइड करने के बाद फ्रिक्शन आ जाएगा। क्लियर है क्या, बोलो क्लियर समझ में आ गई बात यहाँ पर, यस बोलो भाई। नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये 50 है, ये 50 है ना, तो 50 तक तो क्या होगा, ये स्लाइड ही नहीं करेगा। जब तक ये स्लाइड नहीं करता, ऊपर वाला क्या होगा, थोड़ी स्लाइड होगा। जब ये स्लाइड होना चालू हो जाएगा तब यहाँ का फ्रिक्शन क्या होगा अपना, जब जनरेट होना चालू हो जाएगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा तो उस समय, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 30, तो स्लाइड कर ही नहीं रहा, तो पर कोई फ्रिक्शन इसके बीच में होगा ही नहीं, तो F कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लीज़ देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में काउंट करेंगे। 44 की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम बात करें 44 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 44 की बात, क्वेश्चन कह क्या रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज केप्ट ऑन अ ग्राउंड। एक मिनट, थोड़ा उनका डायग्राम आ चले। एक ब्लॉक है जो कि 4 kg ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है। The coefficient of friction between the block and the ground is 0.8। यहाँ पे जो फ्रिक्शन दिया हुआ है वह 0.8 का दिया हुआ है। The external force of magnitude 30 न्यूटन is applied parallel to the ground। कह रहे हैं इस पर जो है F 30 न्यूटन का ग्राउंड के पैरेलल, मतलब किसी एंगल पे नहीं, ग्राउंड के पैरेलल लग रहा है ना। The resultant force एक्साइटेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। तो कह रहा है ग्राउंड जो है इस ब्लॉक पे कुल कितने का नेट फोर्स कितने का लगा रहा है। तो कहानी समझते हैं पहले, फिर बात करते हैं। देखिए आराम समझते हैं ना। देखिए ये जो है आपका, ये आपका 4 kg है, नीचे आपको मालूम होना चाहिए mg मतलब 40 न्यूटन का लग रहा होगा, और यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा होगा। तो ये n जो है बेटा, ये तो आपका 40 न्यूटन का हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि बताइए कि F max कितने का है, तो आपका जवाब आएगा μs × n आएगा, ठीक है। तो ये जो F max है, μs मैंने दे कर रखा 0 पॉइंट, मैंने क्या दिया × 40, तो ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट इज 32 क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। और आप कितने का फोर्स लगा रहे हैं भाई साहब, आप 30 का लगा रहे हैं।
यानी मैक्सिमम स्टैटिक से आपका फोर्स कम लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है इस ब्लॉक पे वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगा, मतलब 30 न्यूटन के बराबर ही होगा। यानी इस समय जो फ्रिक्शन पीछे क्यों लग रहा है वो 30 न्यूटन का लग रहा है। सही बात है भाई 32 तक है, आपका 30 है। यानी अगर ड्राइविंग फोर्स जो होता है एफ मैक्स से कम होता है, इफ ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, देन फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ ड्राइविंग फोर्स। क्लियर है क्या? यस। अब आप बताइए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये क्या लग रहा है? नॉर्मल। नॉर्मल कौन लगा रहा है? टेबल। और फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? टेबल। तो हमें वो एन और एफ का रिजल्टेंट पूछ रहे हैं। एन कितना है बेटा? 40 है। ये जो है आपका 40 न्यूटन है। तो वो हमसे इन एन और एफ का रिजल्टेंट, भाई फिर बोल रहा हूँ, एन कौन लगा रहा है? भाई आपने ग्राउंड को मारा, ग्राउंड ने आपको मार दिया, तो ग्राउंड ने आपको मारा। आपने फ्रिक्शन कहाँ लगा? ग्राउंड पे, ग्राउंड ने फ्रिक्शन आप पे लगा दिया। तो ये फ्रिक्शन कौन लगा रहा है? ग्राउंड। ये कौन लगा रहा है? ग्राउंड। ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाती हैं। इनका रिजल्टेंट पूछ रहे हैं वो, यानी एफ। ये मान लो नेट। तो ये एफ नेट कितना हो गया बेटा? अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो ये जो एफ नेट है बेटे, एन कितना है बेटा? 40, यानी 40 का स्क्वायर, और स्मॉल एफ कितना है बेटा? 30। तो 30 का स्क्वायर कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये 50 न्यूटन आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी। 44 की बात हो रही थी, ठीक है? जल्दी कॉपी करता, पानी पी ले। हो गया? अब 45 देखते हैं। अगर हम बात करते हैं 45, देखिए अगर आप 45 नंबर को ध्यान से देखें, ठीक है, तो 45 नंबर में क्या है? कह रहे हैं दो ब्लॉक्स हैं। देखिएगा, एक सेकेंड, डायग्राम बनाने फिर मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 kg का है और ये 2 kg का है, और ऊपर वाले पे फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन का है। फिर F जो लग रहा है, F वो 7 न्यूटन का लग रहा है। आप कहानी पढ़ो। देखिए कह रहे हैं कंसीडर द सिचुएशन एज सोन इन द फिगर, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.5। यहाँ पर जो है उसने म्यू दे के रखा है, म्यू जो है 0.5 का है। रिपीट करा, म्यू जो है 0.5 का है। द एक्सेशन ऑफ लोअर ब्लॉक इज, तो कह रहे हैं जो नीचे वाला ब्लॉक है उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितने का है। पुराना कंसेप्ट ही है यार, पहले तो पता कर लो कि 7 न्यूटन लगाने पर दोनों एक साथ चल रहे हैं कि ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड कर गया। तो मैंने भी कंसेप्ट क्या सिखाया था वो बताइए। पहले मैंने कहा था कि भैया ये ब्लॉक है और उसके बाद ये वाला ब्लॉक है। ये जो है आपका 5 kg का, ये आपका 2 kg का, ये फोर्स लगाया जा रहा है। यहाँ तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, यहाँ स्मूथ है ना, यहाँ कोई फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही। जनरली नीट में अगर हम बात करें, नीट में, मेंस में, तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं देते हैं वो लोग, है ना। देखिए ये जो है ए से मूव कर, जनरली नहीं देते, मैंने कहा 90% भाई, ऐसा ना किसी कहीं क्वेश्चन मिल जाता, आप बोले सर देते तो हैं, है ना। ए से पूरा सिस्टम क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। तो एफ, भाई इस सिस्टम में कितना फोर्स लग रहा है? एफ। तो एफ इज इक्वल टू 5 + 2 × ए, तो ए इज इक्वल टू आ गया F/7। ठीक है, अब बताइए, अब ये जो है इस प्रकार से समझिए, इस पे फोर्स लग रहा है एफ, तो बताया था ना फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इस वाले, भाई इस पे आगे फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा? इस वाले आगे। इस पे कहाँ लग जाएगा? पीछे। ये कितने का है बेटा? 5 kg का, समझिए बात को, है ना। और ये जो है 5 kg का, और ये है आपका 2 kg का, और ए से मूव कर रहा है। यहाँ का अगर मैं नॉर्मल पूछ लेता तो आप बता सकते थे, जो नॉर्मल आएगा इसके ऊपर का मास कितना है? 2, तो 2g मतलब 20 न्यूटन। तो जो नॉर्मल फोर्स बिटवीन 5 kg एंड 2 kg ब्लॉक्स, दैट इज योर 20 न्यूटन। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट कहानी समझते हैं। आगे मूव कर रहा है, किसे सॉल्व करें? किससे करेंगे? इससे किससे? ऊपर वाले से, ऊपर कर लीजिए। F - F, ये हो गया 2a। ठीक है, आगे वाला फोर्स माने पीछे वाला फोर्स, तो F - F दैट इज 2, व्हाट इज a? ये कितना है? F/7।
7, तो f/7, तो f कितना आ जाएगा, f माइनस 2f/7, तो स्मॉल f दैट इज और 5f/7, ठीक है। और f मैक्स कितना आएगा, म्यू एस इंटू एन f max. What is mu s? What is mu s? That is a 0.5 into n नॉर्मल कहा गया था 20 था ना कुछ, ये नॉर्मल था, नॉर्मल जो है आपका 20, तो ये जो आपका f max आ गया आई थिंक 10 आ रहा है, ठीक है। अब अगर क्या है ब्लॉक स्लाइड बताइए, ठीक है, इफ 2 kg block does not slide, 2 kg block does not slide over 5 kg, आप पूरा लिख लीजिएगा, then in that case ये static force, that is a static force and there is a maximum static force, तो static force is less than equal to maximum static friction force। तो ये जो आपका आया f 5f/7 लेस देन कितना 10, तो ये f 5 2 यानी f लेस देन कितना आ गया 14 न्यूटन। तो इससे एक बात समझ में आई कि जो आपका मैक्सिमम जो आप अप्लाइड फोर्स लगा सकते हैं वो 14 का लगा सकते हैं, जिससे दोनों ब्लॉक क्या होंगे, एक साथ चलेंगे। और आप कितने का लगा रहे हो, 7 का लगा रहे हो, यानी F से काफ़ी कम लगा रहे हैं, मतलब इसका क्या, वो दोनों एक साथ चल रहे हैं। भाई आपका इतने 14 तक पहुंचना चाहिए और एक पहुंच कितने रहा है, 7 तक ही, 7 8 9 10 11 12 13 14 तक दोनों साथ चलेंगे। और आपने जो कंडीशन निकाला है तो साथ ही चलने का निकाला है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ए कितना होगा, f/7 ही तो होगा, बताइए कितना हो जाएगा। तो जो a है वो f/7 और a f कितना लगा, कितने कर रहे हैं, 7 का लगा रहे हैं, बोलो कितना होगा बताइए, 7/7, तो a हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये पूछता है कि भाई फ्रिक्शन कितने का लग रहा है, तो f कितना आ गया 5f/7, जो हो गया 5 × 7/7, तो f कितना हो गया 5 न्यूटन, यानी फ्रिक्शन काम कर रहा होता 5 न्यूटन का काम कर रहा होता। बोलिए 45 भी क्लियर हो गया, यस 45 क्लियर हो गया, ठीक है, कॉपी करिए, प्यास लग रही है भाई। अब देखिए जब 45 क्लियर हो गया तो हम बात करते हैं 46 की। देखिए अगर हम देखें 46 देखिए प्लीज, अगर 46 अ बॉडी मूव्स अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। उनका कहना ये है कि एक रफ सरफेस है और उस पर एक ब्लॉक है और वो इस समय मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, यानी कब, जो आपने उसको देखा। ठीक, कहानी आगे है। इफ़ द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 9 मीटर, उनका कहना ये है कि जब ब्लॉक जो है 9 मीटर ट्रेवल कर लेता है, ये 9 मीटर तो रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, कह रहे हैं देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज, तो कह रहे हैं इनके बीच का म्यू के बताइए, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताइए। तो पहले समझिए क्वेश्चन को। जब ये ब्लॉक m का मास है, इसका वेलोसिटी u है, स्वाभाविक सी बात है पीछे कौन काम कर रहा हो, काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। नीचे आपका mg, ऊपर यहाँ पे नॉर्मल, तो n इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये mg हो गया। ठीक है, सॉरी, अगर हम बात करें कि ये एफ के कितना होगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो म्यू के इंटू एन, और मेरे हिसाब से जो एन है वो कुछ और नहीं है, इस समय एम जी के बराबर है। ठीक है, यस, यानी एक प्रकार से ब्लॉक पे पीछे की ओर एक क्या होगा, रिटार्डेशन, पीछे की ओर एक्सलरेशन काम कर रहा होगा, यानी ब्लॉक क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही होगी। तो अगर देखा जाए तो वो रिटार्डेशन जो है बात करें तो वो एम इंटू ए पीछे क्यों लग रहा होगा। ठीक है, कितने का आ जाएगा, म्यू के एम जी इक्वल टू एम ए, एम से एम कैंसर, तो ए इक्वल टू म्यू के जी पीछे की ओर काम कर रहा होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर थर्ड क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनली रेस्ट में आ गया, u जो है उसका दिया है 6 प्लस 2, एक इसमें रखा जाएगा माइनस में, क्यों,
वेलोसिटी के अपोजिट है, वो रिटार्ड एक प्रकार से वेलोसिटी कम कर रहा है, एक प्रकार से रिटार्डेशन की तरह एक्ट कर रहा है, वह एक प्रकार का नेगेटिव एक्शन है, ठीक है, म्यू के इंटू ए, और ये एस कितना है, आई थिंक उसने दिया है 9 मीटर, ये जी है वो 9 है, ठीक है, माइनस ट्रांसफ़र कर लीजिए, समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस, इसका करेंगे प्लस आ जाएगा, 2 म्यू के जी इंटू 9 इक्वल टू 36, ठीक है, 9 फोर्जा और ये 2, तो म्यू के इक्वल टू 2 बाई जी, दैट इज 2 बाई 10, आंसर इज योर 0.2। म्यू के या म्यू एस की कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखिएगा, है ना। तो म्यू के कितना हो गया, 0.2 का लग रहा है, 0.2, ठीक है, ठीक है। तो 46 आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 47 की बात करते हैं, ठीक है, आइए। देखिए अगर हम 47 को देखें, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन, वो देखिए पहले 47 को समझिए। देखिए अगर यहाँ पर एक ब्लॉक है और यहाँ पर फ्रिक्शन है, समझिए बात को, आप F लगा रहे हैं, समझिए F की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बात समझिए, F की धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो अगर F की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा, बोलो क्लियर है क्या, यस। F पहुँचते पहुँचते बहुत ऊपर गया, कहाँ तक, तो F कहाँ तक पहुँच गया, F मैक्स तक पहुँच गया। जब F जो है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, F मैक्स तक पहुँच जाएगा, अब उसके बाद अगर आप उस केस में क्या होगा, F और F मैक्स आपस में इक्वल रहेंगे, एग्री है। अगर आप यहाँ पर एक रस्सी लगा भी देते हैं, रस्सी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, ये रस्सी है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो अगर आपका ये जो F है वो F मैक्स के बराबर है तो फ्रिक्शन इसको रोक लेगा यार, तब तक यहाँ पे टेंशन जो है नाम की चीज़ नहीं होगी, टेंशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। लेकिन जो ही क्या हुआ, जो ही ये जो F है वो F ग्रेटर देन हुआ, F ग्रेटर देन हो गया F मैक्स, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से जो ही ज़्यादा हुआ, तुरंत यहाँ पर कौन आ जाएगा, आपका फ्रिक्शन आना चालू हो जाएगा, सॉरी टेंशन आना चालू हो जाएगा, सही बात है। अब अगर हम बोलें कि टेंशन आ गया आपका, T आ गया, ठीक, और अगर ये बोला जा रहा है, मान लीजिए कि F ग्रेटर दैन F मैक्स है, उस केस में टेंशन कुछ ना कुछ आएगा, तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में ये M है और ये F में बोल रहा हूँ कि F ग्रेटर देन हमने F मैक्स बोला हुआ। अभी मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, पहले बात तो समझिए पहले, ठीक है। कंडीशन है कि F इज ग्रेटर देन F मैक्स, तो टेंशन होगा, पीछे की ओर कौन काम कर रहा होगा, F मैक्स काम कर रहा होगा, ठीक है। तो पक्का है कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, T प्लस क्या हो जाएगा, F मैक्स, तो टेंशन जो आएगा F माइनस क्या आ जाएगा, F मैक्स, बोलो क्लियर है क्या। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, जो इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने क्या किया कि एक ब्लॉक रखा M मास का, ठीक है, और उसको एक स्ट्रिंग से बांध दिया है, ठीक है, स्ट्रिंग से बांध दिया है, ऐसे स्ट्रिंग से बांध दिया है, ठीक है। एक सेकंड चेक करते हैं, और वो जो यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे फोर्स वो कह रहे हैं म्यू mg/2 का लग रहा है, म्यू mg/2 का लग रहा है, ठीक है। कह रहे हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस समय यहाँ पर F मैक्स कितने का है, यहाँ पर F मैक्स कितने का होगा, म्यू इंटू एन, यानी म्यू इंटू mg का होगा, n मतलब mg हो गया। अब बताइए जो आपका फोर्स लग रहा है वो क्या है, F मैक्स से तो कम है। अगर देखा जाए ये जब फोर्स है, अगर वो F मैक्स से कम हुआ, F मैक्स से कम हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ रस्सी में कोई टाइट होगा ही नहीं। आप देखिए ना F कितना है भाई, ये रहा आपका F मैक्स का आधा है, यस बोलो यार, ये जो आपका F है वो F मैक्स का भी हाफ है, यानी इसका मतलब रस्सी का भाई कोई यूज़ ही नहीं हुआ है। अगर ये F बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए, म्यू mg से ज़्यादा हो जाए, तब रस्सी क्या होगी आपकी, टाइट होगी, यस। यानी और बट ये क्या है, इसका आधा है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो टेंशन होगा वो कितने का होगा, 0 का होगा, यस या नो, हाँ ठीक। आगे देखिए, हल्का सा दिमाग को भी यूज़ करिएगा बेटा, है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम गुप्पा बन के बैठे रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। अपन क्या है, क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं सब चीज़ें, अब उसको सामने क्वेश्चन आ रहा है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। 47 अगर हम बात करते हैं 48 की,
प्लीज़ अगर हम बात करते हैं 48 की, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें 48 नंबर की बात करें, ध्यान दीजिएगा क्या चीज़ है। कहें अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप अलॉन्ग अ रफ इंक्लाइंड प्लेन हैविंग एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/2 देन द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल इज। समझते हैं पहले, देखिए अगर एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब ये थीटा एंगल है, सॉरी कह रहे हैं एक ब्लॉक है उसे हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बात बताइए ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो चूँकि स्लाइड हो रहा है, अगर कहना ये है तो स्वाभाविक सी बात है कि पीछे कौन काम कर रहा होगा, एफ के मोशन के अपोजिट काम कर रहा होगा। और एक बात और देखिए, ये जो आपका होता है ये mg होता है, mg को रिजॉल्व करेंगे ये थीटा, तो ये वाला होता है mg cos थीटा और पीछे की ओर एक और काम करेगा mg sin थीटा। तो पीछे और ऊपर ऐसे में कौन काम कर रहा होगा, नॉर्मल। तो जब ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाने की बात कर रहा है तो उसके पीछे दो लोग लग रहे हैं पीछे फोर्स, एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और एक mg sin थीटा। तो अगर देखा जाए तो पीछे की ओर दो फोर्स लग रहे हैं, वो हैं Fk प्लस mg sin थीटा, और ये एक प्रकार से रिटार्डिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा होगा। इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए इज योर रिटार्डेशन। मतलब ये जो है एक्सेलरेशन है, याद रखिएगा, पीछे लग रहा है, मान लिया है, बोलो है ना, क्लियर है क्या, पीछे लग रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी का अपोजिट तो किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, रिटार्डेशन की तरह एक्ट कर रहा होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, एफ के कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू एन, और ये हो जाएगा mg sin थीटा एम ए, दैट इज योर म्यू के इंटू एन, एन जो है आपका mg cos थीटा और ये mg sin थीटा m इंटू ये पूरा m कट गया। तो ए क्या आया, ये आपका आ रहा है म्यू के, अंदर रहेगा जी कॉमन ले रहा हूँ, म्यू के जी में कॉमन ले रहा हूँ, है ना, ये इतने का रिटार्डेशन लग रहा होगा। यस, उन्होंने क्या पूछा भाई साहब, नंबर क्या है, 48। अच्छा, उन्होंने आपको एंगल दे के रखा है, म्यू दे के रखा हुआ है, चलिए बताइए। तो उन्होंने जो म्यू दे के रखा है, म्यू के मतलब म्यू के दे के जो रखा है 1/2 और थीटा दे के रखा है आई थिंक 45, वर्क कंफर्म कर लें, हाँ 45। तो ए कितना आएगा, रिटार्डेशन कितने का आएगा, म्यू के हो गया 1/2 और cos 45 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा sin 45 और बाहर g, a इक्वल टू 1/2√2 sin 45√2 और ये 1/√2 और ये आ गया आपका 10। क्लियर है क्या, यस या नो बताइए। वैल्यू किस फॉर्मेट में दिया है, अच्छा वैल्यू जी टर्म्स में दिया है, तो आपको जी का जी रहने दीजिए, जी का जी रहने दीजिए, है ना। और सॉल्व किया है कि नहीं, और किया है, अच्छा √2 कॉमन भी लेकर रखा हुआ है, तो g/√2 कॉमन ले लीजिए, यह आ जाएगा 1/2 + 1, ठीक है। इसी फॉर्मेट दिया है, चाहे तो अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको, और इतने ही दिया फॉर्मेट, बट अगर चाहे तो अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको एलसीएम लेकर, ये 2 और 3 तो 3g/2√2 टाइप का जाता। बोलिए क्लियर है क्या यहाँ पर, हाँ क्लियर है। चलो तो अब हम बात करते हैं, 48 हो गया हमारा, अब हम बात करते हैं 49 की बात करते हैं। देखिएगा ठीक है, 49 की बात करते हैं। अगर हम देखें 49 नंबर क्वेश्चन की बात करा जाए, वो देखिए क्या चीज़ है। 49 में कुछ ऐसा है, देखिए उन्होंने कहा कि ये जो है एक स्फीयर टाइप का चीज़ है, इतना टच करके रखना है इसको अपने को, और यहाँ से टच हो रहा है, ठीक है, सेंटर से इसको रस्सी बांध के ऐसे कर दिया है, ठीक है ना, ये है, और एंगल देख रखा है क्या, अच्छा, और यूनिफॉर्म डिस्क बोल के रखा है इसको, जो है उन्होंने बोला है कि ये जो है आपका एक डिस्क है, ठीक है। A uniform disc is of radius capital R, mass m, is connected to a wall by a string of length 2L. Normal reaction of the wall. देखिए ये जो L है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक्चुअल में ये 2R के बराबर है। ये जो रेडियस है ये R दिया है। पहली बात उसको अपन थीटा मान लें, अगर मान लेते हैं तो अक्का लगाते हैं, बताइए यहाँ पर ये रस्सी है, ठीक है, टेंशन T लग रहा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ये वाला एंगल है, ध्यान रखिएगा, ये वाला एंगल, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे,
ये है ऐसे देखिए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये टी कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा टी कॉस थीटा, ये वाला आ जाएगा टी साइन थीटा, नीचे की ओर काम कर रहा है एम जी भाई साहब, और सामने क्या लगी दीवार, तो ये जो टी साइन थीटा है ये बॉल को दीवार में दबा रहा होगा, तो वहाँ पे क्या लग रहा होगा ये नॉर्मल, और दीवार पे क्या लग रहा होगा ऐसे लग रहा होगा नॉर्मल, और दीवार ये किस पे लगा रही है बॉल पे लगा रही है ना। तो एन किसके बराबर होना चाहिए, एन जो है वह टी साइन थीटा के बराबर होगा, और टी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा एम जी के बराबर हो जाएगा। जो टी कॉस थीटा है बेटा वो एम जी के बराबर हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, वो नॉर्मल पूछ रहा है ना। अब बताइए, तो अगर मैं ये काम करता हूँ टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा कर दूँ तो क्या जाएगा, आई थिंक एन बाई क्या जाएगा एम जी आ जाएगा, टी से कट गया, टेन थीटा इंटू एम जी बराबर एन आ जाएगा। सही है। मुझे एक बात बताइएगा थोड़ा सोच साच के, कि अगर मैं इसको कहूँ कि साइन थीटा कितना होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी r बाई 2r यानी 1/2। सही है। तो पक्का है साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30, तो थीटा जो है आपका 30 डिग्री आ जाएगा। सही है ना। तो अगर पूछा जाता कि भैया रख दो वैल्यू, और क्या क्या पूछेंगे अब वो, tan 30 इंटू एम जी एन, tan 30 कितना होता है बेटा 1/√3, तो ये एम जी बाई क्या होगा बेटा √3, दैट इज़ योर एन। तो नॉर्मल फोर्स कितने का लग रहा है बेटा, एम जी बाई √3 का लग रहा है। सही बात है। और टी पूछते टेंशन कितने का लग रहा है, तो टी तो आपको आ ही गया था कितने का, एम जी बाई, अगर टी पूछते तो क्या है बेटा ये एम जी बाई कॉस थीटा टी, तो एम जी बाई कॉस 30 डिग्री, तो यह एम जी बाई √3/2 2 पर चला जाता है। इतने का टेंशन लग रहा था। एग्री एग्री एग्री। चलो आगे बात करें। ओके, तो अब देखिए, आप ये देखिए मैंने कहा ना कि क्वेश्चन दिए हैं, लेवल 1 चल रहा है, लेवल 1 लेवल 2, फिर लेवल 2 में बाद थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन लेवल 2 में आपको मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक क्लियर रखना चाहिए आपको बस। बात करते हैं 50 नंबर के। चलिए 50 पे तो आ गए। 50 नंबर की अगर बात करें, बीच में 1-2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, उसका मैंने कंसेप्ट सिखाया नहीं था, एंडिंग करेंगे उसको, है ना, बता दूंगा कौन सा। देखिए 1 या 2 क्वेश्चन छोड़े बस। अ बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इतना 0.5, जी 9.8, देन द डाउनवर्ड एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द बॉडी इज दिया है। अब देखिए उनका कहना ये है कि ये इंक्लाइंड पे नीचे की ओर आ रही है, थीटा 45 दिया, ध्यान रखिएगा, नीचे की ओर ब्लॉक आ रही है, तो पूछ रहे हैं ए कितने का है। तो कोई बात नहीं, आप ये देखिए, ये जो है एम जी कॉस थीटा होता है, और ये भाई साहब एम जी साइन थीटा है, और ये एन क्योंकि स्लाइड हो रहा है तो पीछे कौन काम कर रहा होगा, एफ के काम कर रहा होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये एन जो होगा वो एम जी कॉस थीटा होगा। अगर कोई पूछे कि एफ के क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा म्यू के इंटू एन, तो एफ के म्यू के एन, एन जो आएगा वह एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। ब्लॉक आगे की ओर आ रहा है ए से, बोलो क्लियर है, आगे आ रहा है, इसका मतलब ये है एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ए क्या है आपका एक्सलेरेशन, एम जी, एक मिनट अच्छे से लिख दूँ, एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ एफ के, तो एम ए दैट इज़ योर एम जी थीटा 45 डिग्री पर रख दे रहा हूँ अभी, एफ के कितना है म्यू के एम जी कॉस थीटा, तो ये आएगा म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो ये एम ए स्क्वायर, एम काट दो ना यार, एम से क्या मतलब अपने को, तो जी कॉमन ले लेते हैं, थीटा जो है बेटा 45 डिग्री, म्यू के क्या दिया था यार, कुछ दिया था ना, म्यू के नहीं दिया था, पूछ रहा था, म्यू के दिया है ना 0.5, 0.5 मतलब 1/2 है ना, म्यू के दिया है 1/2, जी जो है को बाहर कर लिया है, कॉस कितना हो जाएगा 45 डिग्री जी, ये आ गया 10, और ये 1/√2, 1/2√2, ओके, ए इक्वल टू
10/√2 कॉमन 1 - 1/2। अच्छा 10 नहीं लेना था, 9.8 लेना था, है ना, जी की वैल्यू 9.8। उन्होंने बोला था कि आप 9.8 लीजिए इस क्वेश्चन में, तो 9.8 कर लेते हैं। बोला है क्वेश्चन में, नहीं बोलते तो अपन 10 तो ले लेते हैं धीरे से। देखिए क्वेश्चन नहीं बोलते तो 9.8 लेते हैं, बोलते हैं तो 10 लेते हैं अपन, तो सहूलियत के लिए 10 ले लेते हैं, याद रखिएगा इस बात को, है ना। कभी भी ये कितना 1 - 1/2 1/2, इसको 100 को काट देंगे, तो इसको काटेंगे तो 4 पॉइंट क्या आ जाएगा 9/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, ठीक। तो अब आपका 50 भी हो गया आपसे। अब आइए 51 की बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं 51, अगर 51 को देखें वो कह क्या रहा है, पहले वो समझिए। पहले उन्होंने क्या कहा, तो समझिए पहले क्वेश्चन को। एक रस्सी है ऐसे करके, इसकी लेंथ है 2L। इसे करते क्या है कि एक पुल्ली ऐसे है, इस पुल्ली के ऊपर इसको ऐसे लटका देते हैं, ऐसे, ठीक है। बिल्कुल दोनों तरफ बैलेंस रखते हैं बराबर बराबर, कोई फ्रिक्शन उसन कहीं पे नहीं है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अब ये बिल्कुल बैलेंस बना हुआ है, इस यहाँ से लेकर यहाँ, इसको पर निगलेक्ट कर दे रहे हैं ना, तो यहाँ से ये वाला L है और ये वाला भी L है। अब धीरे से करते हैं, इसको हल्का सा स्लाइड कर देते हैं, ठीक है। हल्का सा स्लाइड करने के बाद वो पूछ रहे हैं एक्सलेरेशन वगैरह, ठीक है। अक्कल लगाता है, उन्हें कह रहा है कि जब मैंने इसको एक्स स्लाइड कर दिया, तो एक्स स्लाइड कर दिया, करके छोड़ दिया, तो उससे पूछ रहे हैं कि भाई उसका जो एक्सेलरेशन कितना हो गया। ये आप ऐसे समझिए, एक मिनट, ये नहीं कर रहे, क्लियर समझिए। इससे हल्का सा स्लाइड कर दिया तो क्या होगा, आना चलो क्यों आएगा बता रहा हूँ। जब वो x हो जाता है कितना, जब ये x हो जाता है मतलब x डिस्प्लेस हो जाता है, उनका कहना ये है तो उस समय जो एक्सेलरेशन है वो कितने का हो गया है। सिंपल कंसेप्ट समझिए प्लीज़। अगर आप देखें ध्यान से, ये ऐसे है, समझिए। यदि इसको आप ऐसे पहले था, ठीक है, ऐसे था ना, ऐसे था, ठीक है। अब एक काम करिए, इसको आप थोड़ा सा नीचे लाइए। जब इसको आप यहाँ से यहाँ ले आएंगे, इतना नीचे लाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ये चीज़ है वो यहाँ चली जाएगी, थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए पहले। अब बताइए अब क्या हुआ, अब क्या दिखा आपको। अगर आप देखें, इसको आपने कितना नीचे खिसकाया, x नीचे खिसकाया, तो अपनी जगह से कितना जाएगा, x ऊपर चला जाएगा। तो एक्चुअल रस्सी अब कितना हो गई, ये रस्सी यहाँ हो जाएगी, ये रस्सी ऐसे हो जाएगी। तो गैप कितने का आ गया बताइए, अच्छा कितना, x और प्लस x, ये वाला x नहीं ऐसा नहीं, क्या बोला मैंने, देखिए स्टार्टिंग में बराबर थे, इसको कितना खिसकाया आपने, x नीचे खिसकाया। जब इसको x नीचे खिसकाएंगे तो x कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो पहले ही दोनों बराबर थे, तो मैंने यहाँ से इसको x नीचे खिसकाया, ये x ऊपर गया। तो अब रस्सी कहाँ से कहाँ तक हो गई, देखिए रस्सी क्या है, यहाँ से लेकर रस्सी, ये वाली रस्सी है पूरी, ये वाली। तो इस एंड और इस एंड कितने गैप आ गया, ये तो आया ही है, साथ में वाला में गैप आ जाएगा। यानी इतना मास क्या हो गया भाई, देखिए ये इसको बैलेंस कर रहा होगा, लेकिन जो ये वाला है x + x यानी 2x, वो इसको खींच रहा होगा। वही क्या प्रोवाइड कर रहा है इसके अंदर, एक्सेलरेशन। नहीं आया, फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए, फिर से प्लीज़ देखिए, फिर से एक बार देखिए। ये ऐसे था कि नहीं था, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे था, ठीक है, ऐसे, ये L था, ठीक है, L और L था। आप तो खिसकाइए नीचे, जब इसको खिसकाएंगे यहाँ से आप कितना नीचे ले आए, इसको x नीचे लेकर आए, तो ये क्या होगा अपनी जगह से, x ऊपर जाएगा, ठीक है। अब बताइए अब कितना हुआ, देखिए ऐसे, ये भी तो x ही होगा। अब बताइए ये और ये तो बराबर है, तो बैलेंस कर रहा हो, तो एक्स्ट्रा क्या हो गया, x + x 2x एक्स्ट्रा हो गया, वो खींच रहा होगा। ओके चलो आप बताइए लैम्डा क्या होता है बेटा, मास पर यूनिट लेंथ। क्या सिखाया था, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, टोटल मास m, टोटल लेंथ 2L, तो m/2L, ठीक है। इतना कितना मास हो गया जिसको खींच रहा है, मैंने m' कर दिया, बताओ कितना है, कितना आएगा भाई, लैम्डा × 2x आ जाएगा। लैम्डा कितना है, m/2L × 2x, कितना आ गया, m × x/L। इसको खींच रहा होगा, बोलो क्लियर है क्या, इसको खींच रहा होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, m × a, m से m कट गया, तो a = x/L, मतलब उस समय जो इसका एक्सेलरेशन है कितना था, a = 2x/L हो जाएगा।
क्लियर हुआ? यस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 51, 52 की बात करते हैं। बात करें 51, अब हम बात करते हैं 52 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ये एक लिफ्ट टाइप की कोई चीज़ है, इसमें स्प्रिंग लगी हुई है और उस स्प्रिंग में एक ब्लॉक लटका हुआ है और ये पूरा सिस्टम जो है ए से ऊपर की ओर जा रहा है। कहानी आया क्या है वो सुनिए। कह रहा है स्प्रिंग बैलेंस फास्टेंड टू द रूफ ऑफ अ लिफ्ट एक्सलरेटिंग अपवर्ड इंडिकेट्स 120 न्यूटन एज द वेट ऑफ 80। अब सुनिए पहले, वो कह रहे हैं कि इसका जो है वेट 80 न्यूटन का है। स्प्रिंग जो रीड कर रही है एक्चुअली वो क्या रीड करती है, एफ इक्वल टू के एक्स रीड करती है, ठीक है। कितने का, 120 का रीड करती है, 120 न्यूटन का रीड करती है। कभी आपने सिलेंडर लेने जाइएगा तो सिलेंडर क्या बोलते हैं कि भैया अपना नाप लो, तो आप ऐसे रहता है, ऐसे हुक टाइप का, ऐसे पकड़ के उठा लेते हैं ना, देखते हैं कितना केजी है। कोई चेक देखिएगा सिलेंडर वगैरह अपने घर में जो आता है तो अपने बोलते हैं ना उसमें सिलेंडर को वेट नापो, तो कुछ गैस फैस निकाल दिया उसका, तो ऐसे फंसा कर ऐसे उठाते हैं वो लोग। तो उसमें क्या लगा होता है, स्प्रिंग ही लगी होती है, बताते हैं हाँ इतना केजी का है इसमें, ठीक है ना। तो वही है, तो कितना बता रहे हैं, 120 रीड कर रहा है, 80 न्यूटन है, ठीक है। तो पूछ क्या रहे हैं, तो पूछ रहे हैं बताइए जो लिफ्ट है कितने से ऊपर जा रही है। सिंपल सी बात है, समझिए। अगर हम देखें ध्यान से तो इस पर 80 न्यूटन का तो नीचे फोर्स लग रहा है और 120 का ऊपर लग रहा है। मास दिया है कि नहीं दिया है, देना चाहिए था इसको, नहीं दिया है क्या, 120, अच्छा ये हो गया ना, यही तो हो गया। 80 का लग रहा है, 80 तो ये कितना हो गया, m इंटू जी, तो m इक्वल टू आ गया 8 kg, G10 ले लेंगे, है ना। अब बताइए ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर कितने का लग रहा है, 120, नीचे लग रहा है 80, 80 मतलब mg, है ना, इक्वल टू m इंटू ए। ए कितना आ गया 40, m कितना है 8, a तो a इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है इसमें लिफ्ट के ऊपर, ठीक है क्या, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 हो गया, 53 की बात करते हैं। 52, 53 की बात करते हैं भाई साहब। 53 क्या चीज़ है वो देखते हैं। 53 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं 53 को। कह रहे हैं एन एलिवेटर बोले लिफ्ट की बात करें, एंड इट्स लोड हैव अ टोटल मास ऑफ 300 kg। समझिएगा, कह रहे हैं कि एक लिफ्ट है, उसका जो मास है 300 kg है ना। कह रहा है आगे देखिएगा, ठीक है। इफ द एलिवेटर ओरिजिनली मूविंग डाउनवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट विथ कॉन्स्टेंट डिक्लेरेशन इन अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। देखिए क्या कह रहा हूँ सुनिएगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी दी हुई है कितने का, 10 मीटर पर सेकेंड। कहानी समझिएगा, 10 मीटर पर सेकेंड का जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो उनका कहना ये है कि 25 मीटर के बाद क्या होती है, वो रेस्ट में आ जाती है। यहाँ से ले लें, यानी यहाँ से 25 मीटर नीचे से नीचे एंड पे लीजिएगा ना, ये तो ये देखा करिए 25 मीटर नीचे आने पे क्या होती है, रेस्ट में आ जाती है। यानी यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। आराम समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। हाँ, द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल विल बी, तो जो ये केबल लगा हुआ है ये, उसमें टेंशन पूछ रहे हैं कितने का लग रहा है। क्लियर है, क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ मैं। एन एलिवेटर इतना 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 हाँ जी टेन लेना। क्लियर बात समझ में आ गई। अब कहानी को समझते हैं भाई, तो अब इसको समझिए पहले तो भाई क्या कहानी हो रही है। देखिए इस पे कितने का लग रहा है, ऊपर की ओर ए का लग रहा है। मान लो कि लिफ्ट का जो कितना है, ब्रेक मारा जा रहा है तो ए का लग रहा होगा। अब कहानी समझिए, कहानी पूरी समझिए, अच्छे समझ में आपको आना चाहिए, समझिएगा। अगर आप ध्यान से देखें
इसका मास m है, नीचे लग रहा होगा mg, नीचे कितने का लग रहा होगा, mg तो लग ही रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा है, एक और लग रहा है, ब्रेक टाइप का लग रहा है ma, क्लियर है। और एक रस्सी में क्या लग रहा है आपका, ये जो है आपका T लग रहा है, टेंशन लग रहा है। बोलो समझो कहानी को, बिल्कुल आराम से कहानी को, ठीक है, पूरी कहानी क्लियर हो जाना चाहिए आपको। चलो कहानी पकड़ते हैं, आइए यहाँ से यहाँ तक। अच्छा बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्या चल रहा था, ये 0 हुआ, u उसने दिया था शायद 10 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ब्रेक लग रहा है a इंटू आई थिंक 25 मीटर दिया था क्या, हाँ 25 मीटर। तो a इक्वल टू क्या आ गया, 100 अपॉन 2 इंटू 25, आई थिंक 2 मीटर क्या आ गया पर सेकेंड स्क्वायर का ये लग रहा था। बोलो क्लियर है क्या, बोलो भाई। अब बताओ यहाँ पर क्या हो रहा था, ये कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर, आ कहाँ रही है यार, नीचे की ओर आ रही है। ये तो ब्रेक मारा जा रहा है बट आ तो नीचे की ओर रही है ना। इस केस में क्या होता है बताइए, मैं फिर बोल रहा हूँ, आ कहाँ रही है, वो नीचे की ओर, ब्रेक मार रहे हैं मतलब ऊपर की ओर। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, आ कहाँ रही है भाई साहब, नीचे की ओर आ रही है, ब्रेक मारा जा रहा है मतलब उसमें ऊपर की ओर प्रकार से ब्रेक मार रहे हैं, ठीक है। अब बताइए, टेंशन पूछ रहे हैं, ए कितने का लग रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लग रहा है, इसमें कोई दो रहा है। आइए अब बताइए क्या होगा, 1 मिनट, यही पूछ रहे हैं ना, 1 सेकेंड थोड़ा सा रुकिए, तो यही पूछ रहे हैं, कुछ और पूछ रहे हैं। अब बताइए क्या, बताइए फटाक से बोलिए। ऊपर की ओर ब्रेक मारा जा रहा है, बोलो क्या होगा, आ रहा है नीचे की ओर, क्या होगा, T माइनस एम जी, भाई एम जी ए ऊपर की ओर ब्रेक मार रहे हैं, खींच रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है, T ऊपर एम जी नीचे, ठीक है, ब्रेक मार रहे हैं मतलब ये ऊपर लगा रहे हैं, तो इसलिए ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स से माइनस कर देंगे, ठीक है। एम ए बोलो कितना आ जाएगा, T इक्वल टू एम जी प्लस क्या हो जाएगा, एम ए, T इक्वल टू एम जी, पूरी एम जी कितना है 300 इंटू 10, 300 इंटू 2, T आ जाएगा 3000 प्लस 600, दैट इज 360, इतने न्यूटन का क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, हाँ या ना, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पर ब्रेक समझ में आ गया पूरा, बोलो भाई। चलो ध्यान देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई डाउट आया तो पूछ लिया करिए। भाई ब्रेक लग रहा है मतलब ए ऊपर क्यों लग रहा है, तो नीचे आ रही मतलब क्या हो गया, T माइनस, भाई ऊपर लग रहा है तो जब एम ए लिखेंगे तो ए कहाँ ऊपर है, तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, ठीक है। अब चलिए, तो अब कहानी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, 53 पर आती है, हो सॉरी 53 तो हो गया, 54 पे आती है। ठीक है, 53 हो गया, तो हम बात कर रहे हैं 54 पे। देखिएगा, अगर हम 54 को देखें ध्यान से, तो अगर 54 को देखें कितना लग रहा है समझिएगा, कर है अ मंकी ऑफ मास 20 kg इन होल्डिंग अ वर्टिकल रोप। ध्यान दीजिएगा, एक मंकी है 50 किलो का, एक रस्सी को पकड़ा हुआ है, कर है द रोप विल ब्रेक इफ द मास सस्पेंडेड फ्रॉम इट एक्सीड 25 kg। कह रहे रस्सी ब्रेक हो जाएगी यदि मास को 25 kg तक और बढ़ा दिया, मतलब 75 kg कर दिया जाए, मतलब यह है कि 75 kg पर रस्सी टूट जाएगी, है ना। आगे सुनिएगा, कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सलेशन विथ विच द मंकी कैन क्लाइंब अप अलॉन्ग द रोप। कहानी समझिए, एक मंकी है 50 kg का, वो एक रोप से लटका हुआ है, अगर इसके मास को 25 kg से बढ़ा दिया जाए, 25 प्लस 50 प्लस 25 75 कर दिया जाए, रस्सी टूट जाएगी।
नहीं मैक्सिमम इसमें कितने का 75, मतलब नीचे कितना लग गया mg मतलब हो गया 75 इंटू 10, दैट इज 750 न्यूटन का एक प्रकार का इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। मतलब मैक्सिमम इतना तक फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठ के आता ये है कि अगर ये 50 kg का मंकी ऊपर चलने लगे ए से तो मैक्सिमम कितना ये हो सकता है। सिंपल क्वेश्चन, मंकी है, ये है 50 mg नीचे लगा रहा है, ऊपर टेंशन। ऐसे क्वेश्चन पिछले बार करवा चुका हूँ कि टेंशन एक्चुअली क्या लग रहा होता है, ग्रिप जो होता है, रोप और ग्रिप जो है इसकी जब फ्रिक्शन लग रहा होता है वो एक्चुअली में क्या है, इसमें टी लग रहा है। टेंशन रस्सी पे और रस्सी पे जो फ्रिक्शन मंकी लगा रहा है वो आपस में टी इक्वल टू एफ है, और एफ कहाँ लग रहा है, मंकी के इस पे हथेली पे लग रहा है। पिछला क्वेश्चन देखिए करवाया था, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है ना, अब यहाँ बात नहीं करेंगे। ए ऊपर जा रहा है, बताइए कितना हो जाएगा, टी माइनस बोलो 50g इक्वल टू 50 इंटू ए। टी कितने का हो सकता है, इतना उन्होंने बोला था कि 750 तक बर्दाश्त कर सकता है, और ये 50 इंटू 10 50a, ये कितना हो गया बेटा 250 अपॉन 50 दैट इज ए। तो ये जो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मंकी इस पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या कर सकता है, ऊपर की ओर क्लाइंब चढ़ सकता है। हो गया, तो ये आपका हुआ 54 हुआ। अब हम बात करते हैं 55। क्लियर है क्या? यस, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको रेगुलर क्लास में करवाया हुआ है। आप देखिए मैंने बताया था मंकी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाए नीचे जाए, 2 मंकी जाए, है ना, रेगुलर क्लास में भी करवाया हुआ है मैंने आपको। एक मंकी ऊपर जा रहा है किसी पर्टिकुलर एक्सेस, नीचे जा रहा है पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाया था उसको। आपको एक बार रेगुलर जो कॉपी दिखवाया था उसमें उसको देखना चाहिए आपको। देखिए अब हम बात करते हैं 55। देखिए अब 55 नंबर क्वेश्चन की बात की जाती है। 55 ही कह रहा है द मिनिमम एक्सेलरेशन दैट मस्ट बी इम्पार्टेड टू द कार्ट इन द फिगर। पहले क्वेश्चन डायग्राम ना तो फिर बात करता हूँ। सपोज करिए ये एक ऐसे कार टाइप की है, कार ठेला देखा होगा आपने ऐसे, इस पर एक यहाँ पे मास ऐसे लटका हुआ है ए, ठीक है, इसको मैं ए बोल देता हूँ ए, ठीक है। अब कहानी आपको समझ में आएगा। तो कह रहे हैं कि द मिनिमम एक्सेलरेशन दैट मस्ट बी इम्पार्टेड टू द कार्ट इन द फिगर सो दैट द ब्लॉक ए विल नॉट फॉल। ये जो ए कितना होना चाहिए, कम से कम कितना ए लगाया जाए जिससे ए ब्लॉक जो है स्लाइड ना होने पाए, गिरने ना पाए। म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ ब्लॉक एंड द कार्ट, ठीक है। तो ए जो है यहाँ का फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक। अब समझिए ऐसे क्वेश्चन को, स्टार्ट करें। देखिए अब ये जो है ऐसे समझिए बात को, मैं यहाँ बैठ गया, ये कौन है बेटा, ये जो है आपका ध्यान रखिए ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ बैठा दिया मैंने, कार्ट के ऊपर बैठा दिया, यानी ऑब्जर्वर जहाँ बैठा है उसके अंदर क्या है, एक प्रकार का एक्सेलरेशन है। यानी जब ऑब्जर्वर में एक प्रकार का एक्सेलरेशन है, इट मीन्स कि वो जिस भी चीज़ को देखेगा उस पर शैडो फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये कहाँ बैठा हुआ है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है ना। अब बताइए, अच्छा अब यहाँ पर ये ब्लॉक है, समझिए बात को, ये ए ब्लॉक है, नीचे क्या लग रहा होगा mg। तो ये जब इसको देखेगा तो ये कहाँ जा रहा है, ये आगे शैडो कहाँ लगाएगा, इसके ऊपर इस तरफ लगाएगा, तो इस पे इस तरफ क्या लग रहा होगा, सीडो m इंटू ए का। अब ये जो है आपका, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, ये इस पर क्या कर रहा होगा, नॉर्मल लगा रहा होगा, और ये इस पर एक नॉर्मल लगा रहा होगा। क्लियर है क्या? अब देखिए समझिए, पहले मैं फिर डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे करके। देखिए ये ए ब्लॉक है, इस पर क्या लग रहा होगा, mg, ठीक है। ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा, सीडो, और ये ब्लॉक पे नॉर्मल, और ब्लॉक ऐसे मार रहा होगा इसको, ये ऐसे, ठीक है, सॉरी काट मार रहा होगा, माफ़ी चाहूँगा, काट ऐसे मार रहा होगा ब्लॉक को ऐसे, और ब्लॉक काट को ऐसे मार रहा होगा, ठीक है। और ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, जिसके अंदर एक्सेलरेशन है, इट मीन्स वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है। तो ब्लॉक पे क्या लगाएगा, सीडो, सीडो कहाँ लगाएगा, उसका जो भी एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट में लगाएगा, तो m इंटू ए का लगाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा। अब आगे देखें तो ये जो ऑब्जर्वर ऐसे झाँक से देखता है तो उसने बोला तो रेस्ट में है, तो नीचे नहीं जा रही है, बट mg नीचे लग रहा है ना, तो mg नीचे लग रहा था, उसका अपोजिट एक फोर्स लग रहा, तभी तो नीचे नहीं जाएगी। ये जब इसको देखेगा ऐसे झाँक रहा होगा तो नीचे mg लग रहा है, और बोला नीचे जा ही नहीं रही है, रुका हुआ है ना, तो रेस्ट में है, यहाँ पर चिपका हुआ है, तो नीचे mg लग रहा है, तो ऊपर कौन खींच रहा होगा, फ्रिक्शन खींच रहा होगा, तो इसको फ्रिक्शन खींच रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलो क्लियर है क्या?
अच्छा अब बताइएगा, आप खुद बताइए। और ऐसे देख रहा है तो इधर भी कहीं नहीं जा रही है, इसका मतलब ये है कि जो n है वो किसके बराबर है, ma के बराबर है, और जो f है वो mg के बराबर है, ठीक है। और f होता क्या है, f होता क्या बताइए, अच्छा म्यू इंटू n होता है ना। तो ये हो गया आपका mg, ठीक है, म्यू इंटू n कितना हो गया बेटा, m इंटू ए, m से m कट गया, आपने क्या निकालना था, a निकालना था, वो हो जाएगा g बाई म्यू आ जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ क्या, कॉपी कर लें, g बाई म्यू, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हो गया, चलो अब 55 हो गया, तो अब हम बात करते हैं 56 में बात करते हैं, 56 में बात करते हैं, ठीक है। 56, अच्छा काम करिए 56 को थोड़ा सा इंटरवल के बात करते हैं, ठीक है ना। पहले देख लीजिए 55 की बात करते हैं, 10 मिनट इंटरवल ले लेते हैं फिर करते हैं।